बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के परम धाम में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर दादाजी के सामने लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो और दादाजी से पावर लो, अपनी आत्मा में पावर भरो और फिर सुनते सुनते अव्यक्त स्वरूप धारण करो। ऐसे विशेष आत्माएं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली, बेहद के दादाजी को प्रत्यक्ष करने वाली, बेहद के दादाजी का रूप धारण करके अपनी सूरत में बाप की सीरत दिखाने वाले ऐसे लाडले और प्यारे विश्व परिवर्तक बच्चों को, बेहद के विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। यहाँ लिखा है, अभी जो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, कल उन्होंने खुद ही बता दिया ना कि सब सहारे टूट जाएंगे और एक बाप का सहारा रहेगा। खुद ही बताया वाणी में, ऑडियो में बताया किसी ने कि ना दादी रहेगी, ना लाइट रहेगी, ना बाबा का कमरा रहेगा। तो खुद ही बताया ना। तो अभी यहाँ क्या लिखा है, अभी जो छोटे छोटे तिनके के सहारे, तो तिनके के सहारे पे बैठे हुए हैं ना, तो तिनके के सहारे पर चल रहे हैं, वही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उनको ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। हद के बंधन है ना, मेरी सीट, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, ये सारे हद के बंधन हैं, ये माया के बंधन हैं। तो जब तक उनको ज्ञानदाता ज्ञानदाता का सारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है, अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। ना परम ज्ञान लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको, तो वो है नया ज्ञान जो बापू जी ने दिया है, वो है नया ज्ञान। तो नया ज्ञान निस्वार्थ प्यार। वहाँ पे तो स्वार्थ का प्यार होता है ना, कि कोई कुछ दे देगा, कोई हमारे को धन देगा, कोई कुछ देगा, या कोई जिज्ञासु ले आएगा, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये निस्वार्थ प्यार नहीं है। नया ज्ञान निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, मतलब रूह को प्यार करते हैं। शरीरों को नहीं देखते बापू जी, रूह को देखते हैं, शरीरों को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं और आत्मा की पावर को देखते हैं, आत्मा के ज्ञान लेने की शक्ति को देखते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्मा है, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझे कि यह नया ज्ञान है, नई बात है, जो कोई ने कभी नहीं सुनाई, वो जहाँ सुनी, यह वर्णन करे, यह देने वाला अथॉरिटी है, पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। ये सब बातें तो फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई है। यह भी स्तंभ है। पहले जो कोई सुनता नहीं था, पहले बुद्धि टिकती नहीं थी, वो भी ये जो चांद बताते ना, ज्ञान योग सेवा धारणा, उसके आधार पर बुद्धि अभी टिकती है।
तो इतने 9 लाख तो इकट्ठे किए ना इन लोगों ने, तो मगर नया ज्ञान इनकी बुद्धि में नहीं आता, तो बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी। सो अभी इन स्तंभों के आधार से बुद्धि टिकती है, तो नया ज्ञान उसका आवाज़ बुलंद हो अभी। लेकिन अभी मुख्य बात क्या है, नया ज्ञान उसका आवाज़ बुलंद हो। आज जिन बातों को सभी ने हाँ की, उन बातों को ब्रह्मा कुमारी ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। जो वे ना कहते हैं आप सिद्ध करके बताते हो, और वो आप हाँ कहते हो वो ना कहते हैं। तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है क्या। पहले जब हम वो कहते थे भगवान आया है, तो हमें लगता था नहीं ऐसे ही करते हैं, कोई सुनता नहीं था। अब हम कहते हैं भगवान आया है, तो वो कहते नहीं आया। पहले हम कहते थे नहीं आया, अब वो कहते नहीं आया, तो रात दिन का अंतर हो गया ना। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम वाला प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में ना भी हो, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं। हाँ वहाँ भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन चाहे आवाज़ बुलंद हो, सारी दुनिया एक तरफ, और यह नया ज्ञान देने वाले अथॉरिटी है, यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी और आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएगी। आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो गई, बात जान गए, उमंग में आकर ढिंढोरा पिटेगी। धर्म युद्ध तो अभी होना है ना, धर्म युद्ध तो अभी रहा हुआ है। अभी गुरुओं की गिद्दी को कहाँ ही लाया है। अभी तो टाल टानियाँ आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कभी प्रत्यक्ष होगा, बीज कभी प्रत्यक्ष रूप में आता है, मालूम है बीज ऊपर कब आता है। तो अभी तो क्या है, ये देखो कितना स्पष्ट लिखा है। अभी तो सब जो धर्म गुरु है, धर्म युद्ध तो अभी रहा हुआ है। अभी गुरुओं की गिद्दी को कहाँ ही लाया है, तो गिद्दियाँ कहाँ हिली है, गिद्दी तो नहीं हिली ना किसी की, अभी तक तो गिद्दी नहीं हिली। अभी तो टाल टानियाँ आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। क्या धुन है, 5,000 साल का ड्रामा है, और शिव बाबा हमको भगवान मिल गया, और एक बाबा कृष्ण वाली आत्मा और दूसरा बाबा शिव बाबा। अभी तो टाल टानियाँ सब आदि अपने आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कभी प्रत्यक्ष रूप में आता है, मालूम है बीज कब ऊपर आता है, जब छोटी बड़ी टाल टानियाँ एकदम बिगर पत्ते के सूख जाती है। क्या, जब ज्ञान सूख जाता है, ज्ञान नहीं रहता, कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं रहते, तब क्या होता है, सूखी हुई टाल टानियाँ रह जाती है, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लान बनाओ बीज को प्रत्यक्ष करने का। अभी ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना, जो बापू जी ने नॉलेज दी है उसकी प्रत्यक्षता तो अब होनी चाहिए ना। शांति है, बहुत अच्छा है, प्यार भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी झोली भर के गए वरदान भूमि पर, क्या ले गए। नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना, इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। देने वाला कौन है, बेगत के दादाजी। तो कैसे नए ज्ञान से, जब नया ज्ञान अनुभव होगा तभी वो उनको बाप का सारा अनुभव होगा, बाप का सारा उनको मिलेगा। तो बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।